क्या इंडियन कंपनीज कभी चाइनीज कंपनीज को बीट कर पाएंगे स्मार्टफोन के गेम में? शायद कुछ साल पहले बोलते सवाल तो शायद पॉसिबल नहीं था, लेकिन अगर मैं बोलूँ शायद आने वाले 5 से 10 साल में ये चीज़ बिल्कुल पॉसिबल हो सकती है, तो आप लोगों को कैसा लगेगा? यही चीज़ आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ वीडियो। इंडिया के अंदर आज के समय में स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन अभी भी देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स हम इंपोर्ट करते हैं। और इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम लेकर आई है। यानी कि मैंने आपको पास में पहले बताया था ना कि इंडिया में क्या होता था पहले, कि इंडिया में हम लोग पहले काम करते थे सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फ़ोन को चाइना से इंपोर्ट करने का। उसके बाद सेकेंड लेवल जो है वो था असेंबलिंग का, यानी कि सारे के सारे कंपोनेंट्स चाइना से आएंगे और उसके अंदर हम लोग असेंबलिंग करेंगे, और उसके बाद हम फ़ोन के कुछ चीज़ों को आपस में बनाएंगे और धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे फ़ोन की, और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग और कंपोनेंट्स आएगा। और अभी हम फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के बीच में, और इसी चीज़ को और बेटर करने के लिए कि इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट और सर्विसेज यहाँ पे बने, यानी कि एक एक मोबाइल फ़ोन के छोटे छोटे कंपोनेंट बने, इसलिए मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग जो स्कीम रहती है वो लेकर आई जाती है। मोबाइल फ़ोन्स के जो मेजॉरिटी प्रोडक्ट जो आज के समय में बन रहे हैं ना, वो यहाँ पे बने। लेकिन सिर्फ आपको बोलो कि आज के समय में जो मोबाइल फ़ोन के अंदर क्रिटिकल कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि जो चिप्स वगैरह होती है, वो तो इंडिया में नहीं बनती। अब उसका क्या? वो चीज़ें अब धीरे धीरे बनने लगेंगी, क्योंकि यहाँ पे अब इंडिया में सेमीकॉन 2.0 भी आ रहा है। अब सेमीकॉन 2.0 में देखा जाए तो लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिकली एक बात बता देता हूँ। आज के समय में इंडिया में टाटा अपनी एक फैब्रिकेशन प्लांट लगाने का फोकस कर रहा है। यहाँ पे बोला गया कि 28 nm से लेकर 110 nm की चिप्स बनेंगी, लेकिन फर्स्ट फेज में ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आती है, उससे पता चलता है कि 90 nm का चिप ये लोग पहले बनाएंगे और उसके बाद धीरे धीरे 28 nm पे स्केल करेंगे। और सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ यही स्केल होगा, इसके अलावा ये भी बोला जा रहा है जो सेमीकॉन 2.0 है कि यहाँ पे और भी ज़्यादा फैसिलिटीज़ ओपन की जाए, जहाँ पे चलो फैब्रिकेशन हम वेफर्स तो बना रहे हैं चिप्स के, लेकिन उसको हम असेंबलिंग, टेस्टिंग, पैकेजिंग, जो फाइनल जो प्रोडक्ट होता है ना, वो फाइनल जो चिप होती है उसको भी इंडिया में ही प्रोड्यूस किया जाए, जिस वजह से जो कंपोनेंट जो इंडिया के किसी भी स्मार्टफोन या इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स में या कंप्यूटर्स के अंदर लगेंगे, वो यहाँ पे इंडिया के अंदर ही प्रोड्यूस हों। तो ये चीज़ तो सेमीकॉन 2.0 बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे बता रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो जानने वाली हैं। सबसे पहली चीज़, इंडिया में आज के समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये नहीं कि आप चीज़ें यहाँ पे क्रिएट कर लो, यानी कि आपने असेंबलिंग या मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी। यानी कि बेसिकली अभी हम जो काम कर रहे हैं वो बेसिकली ये काम है कि फॉरेन में, चाइना में या कोरिया में या ताइवान में काम पहले से हो रहा है, हमने बस उन्हीं की प्रोसेस को इंडिया के अंदर रेप्लिकेट कर दिया। आज के समय में बात है कैसे हम उससे एक लेवल और ऊपर निकल के कोर R&D या कोर IP क्रिएशन में जाएं, और इसीलिए इसी चीज़ में इन्वेस्ट किया जा रहा है, ताकि जो इंडिया के स्टार्टअप्स आ रहे हैं उनको यहाँ पे आगे फोरफ्रंट पे रखा जाए, ताकि वो लोग आज के समय में काम करें और फ्यूचर में चिप डिज़ाइनिंग के ऊपर काम करें, क्योंकि इंडिया में चिप डिज़ाइनिंग टैलेंट काफ़ी ज़्यादा है। इवन कई सारी बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कॉलकॉम, एनवीडिया, मीडियाटेक हो गई, इनके भी जो चिप डिज़ाइनिंग टैलेंट होता है, कई सारी चिप डिज़ाइनिंग होती है वो इंडिया के अंदर भी की जाती है। इसलिए इसको प्रायोरिटी रखा जाए ताकि टैलेंट पूल भी क्रिएट किया जा सके, जिस वजह से यहाँ पे ये लोग इस तरीके की चिप्स फ्यूचर में डिज़ाइन कर सके जो आपको आने वाले समय में गैजेट्स में लगेंगे। हालांकि अगर अभी भी हम बात करें तो ग्लोबल स्टैंडर्ड से अभी भी हम 8 से 10 साल पीछे। ग्लोबल लेवल पे जो मोस्ट एडवांस फैब्रिकेशन प्रोसेस है वो 2 nm की अचीव हो चुकी है, जैसे मास स्केल में मैन्युफैक्चरिंग उसकी की जा रही है। 2 nm इंडिया में 2034-2035 तक को टारगेट रखा गया, यानी कि 8-9 साल का टाइम लगेगा, तब इंडिया भी 2 nm के अंदर आ सकता है। लेकिन वहाँ तक आते आते थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा। और यहाँ पर देखा जाए तो एक और चीज़ रहती है कि यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द काम जो किया जा रहा है ना चिप बनाने के अंदर, वो किया जा रहा है यहाँ पे R&D प्रोसेस के अंदर, कि वो हम किस तरीके से नई चिप बनाएं और इंडिया में हम किस तरीके से स्केल अप करें। तो ये तो सेमीकॉन 2.0 था, लेकिन जो मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग की स्कीम आई है ना, वो बहुत अच्छी लगी। यानी कि मेरे को एक बात बता सकता हूँ कि ये एक ऐसी स्कीम है जिससे कोई भी इंडियन ब्रांड आने वाले समय में खड़ा हो सकता है और आगे चल के यहाँ पे टक्कर दे सकता है। अब देखो, इस मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का मेन फंक्शन तो ये है कि यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंपोनेंट्स इंडिया में बनाने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल आपको इंडिया से सोर्स करना है। लेकिन इसके एक लेवल भी ऊपर गई है स्कीम, यानी कि कोई भी कंपनी अगर इंडिया में अपनी R&D करके अपना प्रोडक्ट यहाँ पे डेवलप करती है और वो प्रॉपर तरीके से मेड इन इंडिया होता है, तो यहाँ पे उसे और ज़्यादा इंसेंटिव मिल सकते हैं। मतलब एक छोटी सी बात मैं समझाता हूँ आपको, यानी कि अगर इंसेंटिव रहेगा 2.25% से लेकर 5% तक, कोई भी मोबाइल फ़ोन जो इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है और इंडिया में ही बिकता है, यानी कि 2.25 से लेकर 5%
तक का डिस्काउंट यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा देखा तो 1.5% का इंसेंटिव और मिलेगा। कोई भी यहाँ पे इंडिया के अंदर जो लोकलाइज्ड कंपोनेंट्स यूज करेगा और सब असेंबली यूज करेगा, यानी कि कहने की बात है कि इंडिया में अब इस तरीके का इनकरेज नहीं करना कि आप सारा का सारा प्रोडक्ट बाहर से लेके असेंबल कर दिया। भाई जो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी, जो प्रोडक्ट के अंदर जो अलग अलग चीजें डल रही है ना, वो भी आप इंडिया में ही सोर्स करो। यानी कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की फैक्ट्री इंडिया में बन रही है, एमोलेड स्क्रीन इंडिया में बन रही है, इन सारी चीजों को इंडिया से ही सोर्स करो। मेजॉरिटी चिप्स को इंडिया से लो, सारी चीजें लोगे ना तो आपको और ज्यादा इंसेंटिव देखने को मिलेगा। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज जो लगी, यानी कोई भी अगर इंडियन कंपनी अपना इंडिया का ब्रांड लेती है और इन्वेस्ट करती है प्रोडक्ट डिजाइनिंग में, R&D में, प्रोडक्ट क्रिएट करती है ना, तो उसको एडिशनल 3% का इंसेंटिव मिलेगा। और ये बेनिफिट बनाता है उन कंपनीज को जो इंडिया के खुद के स्मार्टफोन ब्रांड्स है। मतलब सैड रियलिटी है कि अपार्ट फ्रॉम लावा हमने कोई बड़ा मेजर ब्रांड अभी तक देखा नहीं जो इंडिया में ही R&D डिजाइनिंग सब कुछ करे और इंडिया में ही फोन बनाए। लावा के पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि आने वाले समय जैसे मोबाइल फोन के प्राइसेस अगर राइज हो रहे हैं ना, तो अगर खुद का प्रोडक्ट ये लोग डिजाइन R&D करेंगे, उसके मेजॉरिटी कंपोनेंट्स भी इंडिया में लाएंगे, डिस्प्ले हो गया, चार्जर हो गया, PCB हो गया, ये सब भी इंडिया में प्लान कर रहा है लावा। जिसका इंपैक्ट ये पड़ेगा कि लावा अपने फोन्स को ना कंपटीशन के कंपैरिजन में थोड़ा एग्रेसिवली प्राइस कर सकता है। देखो सच बात है कि ग्लोबल लेवल पे सप्लाई चेन के अंदर प्रॉब्लम है, और सप्लाई चेन इस तरीके से लेके मेमोरी चिप्स काफी ज्यादा महंगे और अलग अलग कंपोनेंट महंगे हो रहे हैं, जिस वजह से इंपैक्ट अब चाइनीज कंपनीज के ऊपर ये पड़ रहा है कि जितने भी चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड्स थे जो सिर्फ इसलिए जाने जाते थे कि आपको एक अच्छी स्पेसिफिकेशन, अच्छा वैल्यू फॉर मनी दे दें, अब वो चीज वहां से खत्म हो चुकी है। अब चाइनीज भी वैल्यू फॉर मनी नहीं, ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाने के पीछे बैठे हैं, जिस वजह से आप देख रहे हो कि OnePlus, Realme वगैरह ये बाकी कंपनीज के साथ, चाइनीज के साथ यहाँ पे क्या हो रहा है। और यही एक अपॉर्चुनिटी बनती है इंडियन कंपनी के लिए कि इंडियन कंपनी इस तरीके का प्रोडक्ट लोकली चीजें अगर सोर्स करेगी और खुद ही अगर R&D में अगर कूदेगी ना, तो यहाँ पे ऐसे इंसेंटिव का यूज करके एक अच्छा प्रोडक्ट भी बना सकते हैं और वैल्यू फॉर मनी रेट में दे सकती है। लावा जैसी कंपनी के साथ हमने देखा है कि ये कंपनी हमेशा जब भी काम करती है ना, तो कुछ चीजें फोकस रखती है। यानी कि लावा के फोन्स अगर आप जब भी देखेंगे तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से एक अच्छी स्पेसिफिकेशन भी दे देते हैं, और अक्सर मैंने ये देखा कि हमेशा उनके फोन्स के अंदर ब्लोटवेयर फ्री एक्सपीरियंस देता है। ये कोई भी चाइनीज कंपनीज की तरफ से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। चाइनीज कंपनी है तो वहां पे ब्लोटवेयर वगैरह कहीं ना कहीं सारी चीजें आती हैं, और अब उतना अच्छा एग्रेसिवनेस के साथ भी नहीं खेलते जैसे एक जमाने में खेला करते थे, जिस वजह से इंडियन कंपनीज के साथ एक काफी एडवांटेज हो सकता है। और चलो लावा की बात मैंने अगर साइड में भी रख दूं, तो भी अगर कोई भी नई स्मार्टफोन कंपनी है इंडिया का कोई अपना ब्रांड अगर खड़ा करना चाहे ना, तो उसके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो आज के समय में ये रह रहा है कि लोकलाइजेशन पे काफी ज्यादा फोकस हो रहा है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग पे हो रहा है, और R&D को भी अगर सपोर्ट किया जाए ना, तो इंडिया से भी खुद की नई टेक्नोलॉजी, खुद के नो IP क्रिएशंस होते हैं ना, वो यहाँ पे हो सकते हैं। यही बात मैंने करी थी कि चलो प्रोडक्ट की असेंबलिंग कर दी, उसके बाद प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग आता है, उसके बाद यहाँ पे आता है R&D करना, प्रोडक्ट डिजाइनिंग करना, और प्रोडक्ट डिजाइनिंग के बाद होता है IP क्रिएशन का। और आज के समय में यही फोकस किया जा रहा है कि कैसे हम इंडिया के अंदर और भी ज्यादा IP क्रिएट कर सके, पेटेंट्स फाइल कर सके, ताकि ऐसा नहीं हो कि कोई भी प्रोडक्ट अगर हम बना रहे हैं तो उसके लिए हमें आज के समय में तो चाइना के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, लेकिन डिपेंडेंसी हमें चाइना से खत्म करनी पड़े, इसके ऊपर यहाँ काम हो रहा है। और एक और अच्छी बात है कि कंपोनेंट का जो मैन्युफैक्चरिंग भी अगर इंडिया में अगर होती है ना, तो इंडिया से जो एक्सपोर्ट हो रहा है मोबाइल फोन का, उसके अंदर बेनिफिट हो सकता है। यानी कि आपको पता है कि यहाँ पे आईफोन्स बाहर की तरफ बिकते हैं, लेकिन उसमें भी मेजॉरिटी कंपोनेंट चाइना से आ रहे हैं, लेकिन असेंबलिंग से अगर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग और कोर कंपोनेंट्स भी अगर हम लोग कई सारी चीजें बनाने लगे, तो धीरे धीरे सप्लाई चेन वाले मार्केट में हम लोग ग्रो कर सकते हैं, जिस वजह से प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के अंदर। हाँ, इसके साथ ही अगर हम लोग बात करें स्मार्टफोन इंडस्ट्री की, तो स्मार्टफोन इंडस्ट्री तो अभी पूरी तरह से हिली हुई है। मेमोरी प्राइसेस काफी ज्यादा है, जिस वजह से ओवरऑल देखा जाए तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मार्केट के अंदर डिमांड कम है। मार्केट के अंदर अभी वैल्यू फॉर मनी की डिमांड इंक्रीज हो रही है, और लोग चाहते कि एक अच्छा स्मार्टफोन आए, वैल्यू फॉर मनी पर्सपेक्टिव से आए, क्योंकि ज्यादातर कंपनीज अपने फोन को बहुत ही एक्सपेंसिव रेट के अंदर बेच रही हैं। और इसी के अंदर एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है कि कंपोनेंट्स वगैरह को लोकली मैन्युफैक्चर करके इंसेंटिव्स का फायदा उठा के अगर कंज्यूमर को पास ऑन किया जाए, तो एक अफोर्डेबल रेट में भी कंज्यूमर्स को एक अच्छा प्रोडक्ट देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम प्रोडक्ट बना रहे हैं तो सारा प्रॉफिट हम अपने पास रख रहे हैं और बाहर की तरफ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एज अ कंज्यूमर को भी यहाँ पे एक इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, यानी कि एक ऐसा प्रोडक्ट की आस नहीं कि एक ऐसा ब्रांड क्रिएट हो सकता है, ऐसे प्रोडक्ट्स आ सकते हैं कि इंडियन ब्रांड की तरफ से जो चाइनीज ब्रांड से बेटर हो, बेटर स्पेसिफिकेशन और बेटर वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करूं। और सच में ये चीज अगर इस तरीके की चीजें चल रही है ना, तो बिल्कुल ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल हो सकती है। हालांकि ये सब इंप्लीमेंटेशन करने में 2030 से 2031 लगेगा, और इन सब चीजों में थोड़ा सा टाइम है, और ये एक ऐसा टाइम रहेगा कि तब तक इंडियन कंपनीज अपनी खुद की IPs और खुद का नया प्रोडक्ट और नई डिजाइनिंग करके खुद की चीजें क्रिएट कर लेंगी, जिस वजह से अफोर्डेबल रेट में एक अच्छे प्रोडक्ट्स को भी यहाँ पे डिलीवर कर पाएं। और एक और बेनिफिट यहाँ पर इन स्कीम्स का बताऊँ क्या पड़ता है कि
सेमीकॉन के अंदर जो स्पेशलाइज्ड इंजीनियर्स होते हैं, जो सेमीकंडक्टर के अंदर काम करते हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी। किसी को अगर उस फील्ड में जॉब करनी है, अपना कैरियर बनाना है चिप डिज़ाइनिंग के अंदर, चिप मैन्युफैक्चरिंग फैब्रिकेशन के अंदर, तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि कुछ साल पहले तक चिप फैब्रिकेशन इंडिया में नहीं होती थी, असेंबलिंग, टेस्टिंग, पैकेजिंग भी नहीं होती थी, तो वो फील्ड के अंदर भी अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में क्रिएट हो रही है। इसके अलावा स्मार्टफोन की R&D में कोई घुसना चाहता है, स्मार्टफोन के अंदर एप्लीकेशंस डेवलप करना चाहता है और कुछ का नया प्रोडक्ट क्रिएट करना चाहता है, तो वैसी अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट हो रही है। क्योंकि सच बात बता रहा हूँ, जो प्रोडक्ट के अंदर जो R&D वाला काम होता है ना, वो इंडिया में बिल्कुल नहीं होता है, और ज़्यादातर जितनी भी चाइनीज़ कंपनी सब चाइना में बैठ के करती है। और इंडिया में अगर लोग करना चाहे तो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ थी नहीं। इंडिया में सिर्फ नाम के R&D सेंटर्स ओपन करे थे। लेकिन हाँ, अगर इंडिया के लोग जो टैलेंटेड है, अगर वो लोग आपस काम करना चाहें, तो उन लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटी कि इंडिया में बैठ के खुद का स्मार्टफोन डेवलप करना चाहे, डिज़ाइन करना चाहें, या कुछ नई टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहे, सारी की सारी चीज़ें चाइना के ऊपर डिपेंड ना करनी पड़े। तो ये भी काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। यानी कि देखा जाए तो कहानी कब तेज़ी से बदल रही है। जो मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम और सेमीकॉन 2.0 आ रहा है, और धीरे धीरे हम इस लेवल पे जा रहे हैं कि हम ट्रूली मेड इन इंडिया फ़ोन्स को अब देख सकें। कुछ साल पहले, यानी कि 5-6 साल पहले तक ये चीज़ें पॉसिबल नहीं थी, लेकिन अब देख के लग रहा है कि 5-6 साल में ट्रूली मेड इन इंडिया शायद अब बिल्कुल पॉसिबल हो भी सकता है। देखते कब होता है, कौन सी इंडियन कंपनी आती है, कोई नई कंपनी आती है कि नहीं, लावा की तरफ से देखने को मिलता है, क्या होती है पीछे की पूरी कहानी टाइम टू टाइम आपको बताते रहेंगे। और मार्केट में क्या अपडेट्स चल रही है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या काम चल रहा है ना, ये भी मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम देता रहूँगा। तो थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।